करो और डेली ओम की चैंटिंग ज़रूर करो, क्योंकि ओम जो होता है वो बहुत यूनिवर्सल वर्ड है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं यहाँ सुबह उठते ही आ गई अपने किचन में, और जहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय मेरे हस्बैंड के लिए। एक्चुअली मुझे उठने में लेट हो गया था, तो मैंने सिर्फ उनके लिए आज चाय और टोस्ट ही बनाया था। और आज उनकी कोई बाहर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उन्हें जल्दी जाना था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी आज मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। आजकल पता नहीं क्या होता है यार, सुबह बहुत लेज़ीनेस होती है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे तो बहुत लेज़ीनेस होती है, उठने का मन नहीं करता। पूरे दिन तो मैं बहुत ही एक्टिव रहती हूँ, लेकिन सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। और मेरे ना ये मतलब पैरों में बहुत भारीपन और दर्द भी रहता है। और ऐसा नहीं है, एक बार होता क्या है ना कि पूरी रात मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आती है, बहुत उखड़ी उखड़ी सी नींद रहती है, और जो कि मुझे सुबह अच्छी वाली नींद आती है जब उठने का टाइम हो जाता है। तो आप सबके साथ भी क्या ऐसा ही होता है क्या? एंड यस, मैंने अभी यहाँ पे चाय उबलने के लिए रख दी है, और एक प्लेट में मैंने टोस्ट निकाल के रख दिया है। और मैं बस अपने हस्बैंड से कुछ बात ही कर रही थी आज पूरे दिन के बारे में, कि कहाँ जाना है, क्या काम है। सो गाइस, सुबह में आज मुझे बहुत लेट हो गई थी, और पता नहीं क्या है यार, सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ। रात में मुझे बहुत देर से नींद भी आती है, और ऐसे मैं उठ भी नहीं पाती हूँ बहुत मतलब कि आराम से सुबह। और मतलब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन भी रहता है, दर्द भी रहता है सुबह सुबह, तो उठने में बहुत ही आलस आता है। तो आज तो बहुत लेट हो गई थी, और इसीलिए मैंने नाश्ते में कुछ ऐसा खास नहीं बनाया है। आज सिंपल नाश्ते में मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ चाय और टोस्ट ही दे रही हूँ। और टिफ़िन के लिए टिफ़िन में बना देती, बट उनको कहीं काम से जाना है, तो इसलिए टिफ़िन में ले जाने का मेरे पास ये है कि उन्होंने बोला कि मैं तो आज मैं बाहर ही खा लूँगा। और अभी मैं देखती हूँ कि मुझे अपने लिए क्या बनाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो कुछ ना कुछ बनाना ही होगा, क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट किए तो हम रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, या मैं कुछ बना लूँगी। देखती हूँ, थोड़ा सा आटा रखा है मेथी के पराठे वाला, हो सकता है मैं वो बना लूँ। और या फिर मैं देखती हूँ कि मैं दोपहर में क्या बनाती हूँ आज, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कुछ बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगी, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है आपको उस चीज़ों को ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ठीक है, आप बने रहिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ मैं नहा के फिर से किचन में आ गई हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सुबह कुछ नहीं बनाया था, मेरे हस्बैंड से बाद चाय और टोस्ट खा के चले गए हैं। और अभी क्या है, मैं तो मतलब मुझे तो कुछ अपने लिए बनाना ही पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि मेथी के पराठे का थोड़ा सा आटा मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं उसके 2 पराठे बना लूँगी, और छोटा सा एक पराठा बना के अपने लड्डू गोपाल जी को खिला दूँगी। एंड दोपहर के लंच का क्या है ना यार, कि अभी मैं देखती हूँ मैं कुछ अच्छा ही बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता तो मैंने बहुत ही लाइट ले लिया। तो अब मैं दोपहर के लंच में देखती हूँ दाल राइस वगैरह कुछ ना कुछ बनाऊँगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी आपसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, कि जैसे पैरों में भारीपन वगैरह ये सब रहता है, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप, जैसे कि भारीपन होता है तो लोग बेड पे बैठ जाते हैं या आराम करते हैं, या सोचते हैं कि पैर में दर्द चले नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको भारीपन है, वो तो आपकी प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ तक आपके साथ रहने वाला है, बट इसके लिए आपको बेड पे बैठना नहीं है, आप एकदम बेड रेस्ट पे नहीं जाना, अगर आपके डॉक्टर ने नहीं बोला है तो आपको बढ़िया अच्छा सा वॉक वगैरह घर में करते रहिए। वैसे भी प्रेगनेंसी में वॉक करना बहुत ज़रूरी है, इससे जितने भी आपके सारे मसल्स होते हैं ना, वो सब एक्टिवेट रहते हैं ऑलवेज, तो इसलिए आपको वॉक करना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो मत करिए, लेकिन अगर कर पा रहे हो तो सो फॉर सो गुड, करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा प्राणायाम मेडिटेशन भी करिए, इससे आपके बेबी पे अच्छा असर पड़ेगा। ओम का उच्चारण जरूर करिए, क्योंकि ओम जो होता है ये यूनिवर्सल वर्ड है, ओम। तो इससे क्या होता है, जो आपका बेबी वॉर्म में होता है, तो उसके जो चारों तरफ का ऑरा होता है वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, जिससे आपके बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है। एक्चुअली मैंने एक सेशन लिया था गर्भ संस्कार का, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपसे करूंगी। तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बैठ के आपसे आराम से बात करूंगी। ओके, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
सो यहाँ पे मैंने तवा अपना ऑन कर लिया है। सोचा मैंने चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। पराठा ही बनाने जा रही थी, कुछ ऐसा बहुत स्पेशल नहीं, बट मैं सोचा चलो छोटी सी क्लिप ऐड कर दूँगी इसमें। तो बस अभी मैं यहाँ पे पराठे बनाऊँगी। यहाँ मैंने तवे पे घी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में घी खाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी तरह से जिस भी फॉर्म में अपने खाने में घी ऐड कर सकते हो, उस खाने में ऐड करना। ये आपके डिलीवरी में और बहुत ही हेल्प करेगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको घी खाना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मैं इसमें अपना आटा लेकर बस उसकी मैं जा रही हूँ छोटी छोटी रोटी। पहले एक छोटी रोटी बनाऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, एंड देन मैं 2 रोटी खाऊँगी। अच्छा, मैं ज़्यादा खाना एक बार में नहीं खाती, बट मैं कई बार में करके 2-2 करके कई सारी रोटियाँ खा लेती हूँ। एंड यस, अब यहाँ पे मैं बस बना के मैंने अपना नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी मुझे नींद आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा सो गई थी। एक्चुअली होता क्या है ना, आजकल बहुत थकान होती है और थोड़ी ठंड भी आ रही है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो उधर सुस्ती भी बहुत सी लग जाती है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी गर्भ संस्कार को लेके, कि मैंने एक सेशन लिया था गर्भ संस्कार का, तो जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी सीखी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो मैंने ये चीज़ जाना कि जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेग्नेंट में क्या होता है कि जैसे एक कहावत होती है कि हमेशा प्रेग्नेंट में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे हमेशा खुश रहना चाहिए, बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। लाइक आप अपने आने वाले बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े से क्रिएटिव रहो। जो क्वालिटीज़ आप अपने बेबी में चाहते हो वो सारे काम आपको करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो, तो आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के काम भी करो। लाइक आप रीडिंग वूडिंग करो और अपने बेबी को स्टोरी टेलिंग कर सकते हो आप। ये अच्छा, एक कहावत होती है जो कि मुझे भी पता थी और मुझे कल ही पता चली है। इसका जो सही बात होती है ये होती है कि लोग कहते हैं कि 5 मंथ तक जो होते हैं वो बेबी हमारा सुनने लगता है, लेकिन हमारे बेबी के जो ईयर्स होते हैं वो 2nd मंथ में ही डेवलप हो जाते हैं। और ब्रेन का डेवलपमेंट जब हमें पता भी नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, लाइक 6 वीक, जब हमारी प्रेगनेंसी सिर्फ 6 वीक्स की होती है और हमें पता भी नहीं होता कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो हमारे बेबी का ब्रेन जो होता है वो बन चुका होता है, उसके जो नर्व्स होते हैं वो बन चुके होते हैं। और जो हमारा बेबी समझता है या जो उस ब्रेन में जाएगा वो हमारे फीलिंग्स के थ्रू और जो हमारी मतलब इमोशंस होते हैं उसके थ्रू उसका ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और 5th मंथ के बाद हमारा बेबी सुनने लगता है। तो आपको अपने थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ही एक्टिव रहना है। और अपने बेबी के साथ आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बेबी को बस आपके लिए या वो अपने लिए कुछ अच्छा करे। आप अपने बेबी को ऐसा बना सकते हो जो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा करे और इस दुनिया में पूरी दुनिया में हर किसी का उस मतलब भला करे। तो इसके लिए आप अपने बेबी को ऐसे लोगों की स्टोरी सुनाओ, जो ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ। और जैसे कि एक कहावत होती है कि आप जो करोगे या जो चीज़ें आप क्वालिटी आपके अंदर होगी वो आपके बेबी के अंदर भी आएगी। लाइक जैसे आपको ने सुना होगा कि शिवाजी की जो माँ थी वो उनको लोग मारना चाहते थे और बहुत ही वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही निगेटिव था। तो शिवाजी ने अपनी माँ को शिवाजी की जो माँ थी उन्होंने हमेशा अपने बेबी से टॉक की। जब वो डरती थी, जब वो इन सब चीज़ों से निगेटिव सिचुएशन घेरती थी, तो वो हमेशा अपने बेबी से कहती थी कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें इनसे डरना नहीं है, तुम्हें इनके सामने डट के खड़े होना है, तुम हमेशा सबसे श्रेष्ठ हो, तुम आत्मविश्वास से भरे हुए हो। तो ऐसे टॉक्स करती थी और इतने निगेटिव सिचुएशन में होते हुए भी उन्होंने शिवाजी को इतना बहादुर बनाया। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरे घर का माहौल बहुत निगेटिव है, लाइक मेरे घर में इन लॉज बहुत मतलब निगेटिव बोलते हैं, या मेरे हस्बैंड या जिसके भी घर का माहौल जैसा है। टचवुड मेरे घर का माहौल तो बहुत ही अच्छा है एंड आई होप कि आपके घर का भी अच्छा होगा। लेकिन अगर कहीं 1% भी अगर आपको लगता है कि इस निगेटिव सिचुएशन का असर आपके बेबी पे पड़ेगा, तो नहीं, आपके बेबी पे उसी सिचुएशन का असर पड़ेगा जो आप उस तक भेजोगे। ठीक है, आपको निगेटिव सिचुएशन फेस करनी पड़ी, मैं मानती हूँ कि आप उस सिचुएशन में एकदम से पॉजिटिव नहीं हो सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आपका मतलब एक बार को हो जाता है कि अरे यार छोड़ो, लेकिन आप अगर वहाँ पे अपने बेबी को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देना शुरू करते हो तो आप अपने बेबी को बेसिकली ये सिखा रहे होते हो कि कैसे निगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव बन के रहना है ना।
तो आप अपने बेबी को निगेटिव से निगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना सिखा रहे होते हो। और जैसे कि आप चाहते हो कि आपका बेबी कुछ पढ़ाई में अच्छा करे या कोई प्रोफेशन उसके लिए आपने चूज़ करा है, तो आप उसके लिए उसकी तैयारियां अभी से ही करा दीजिए। जैसे साइना नेहवाल थी, इनकी स्टोरी भी सेशन में मैंने सुनी थी, मुझे नहीं पता थी, बट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब साइना नेहवाल की जब मम्मा प्रेग्नेंट थी तो वो एक स्टेडियम में जाकर बैडमिंटन खेला करती थी। साइना नेहवाल को कौन नहीं जानता है कि वो कितनी बड़ी बैडमिंटन प्लेयर है। तो उनकी मम्मा जाके स्टेडियम में बैडमिंटन खेलती थी, और जब वो थ्रू आउट 9 मंथ तक उन्होंने बैडमिंटन खेला, बैडमिंटन को देखा, और वो डेली 1 घंटे जाके स्टेडियम में, कभी कभी जब वो थक जाती थी तो नहीं खेलती थी, बट वो बैठी रहती थी। जब उनके आसपास के लोग उनसे बोलते थे कि आप इस हालत में यहाँ क्यों आते हो, तो उनका एक जवाब होता था कि मैं यहाँ पे अपने बेबी को ट्रेनिंग देने आ रही हूँ। और साइना नेहवाल जब पैदा हुई तो उनको भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट था, क्योंकि उनकी मम्मा ने 9 महीने तक यही काम करा है। तो आप भी अपने बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को अभी से शुरू कर सकते हो। अभी से अपने बेबी के साथ ऐसा बॉन्ड बनाओ कि वो सिर्फ आपकी बात समझे, आपकी सुने, और जब वो बाहर आएगा तो भी सिर्फ आपके साथ ही वो ज़्यादा कनेक्टेड होगा, आपकी बात को समझेगा, आपके इमोशंस को समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अगर गर्भ संस्कार पे आपको पूरा एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप ना थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, प्राणायाम किया करो, और डेली ओम की चैंटिंग जरूर करो, क्योंकि ओम जो होता है वो बहुत यूनिवर्सल वर्ड है जो हमारे बेबी के चारों तरफ एक बहुत पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। जब हमारा बेबी थोड़ा सा डरा हुआ होता है, या हमारा बेबी वॉर्म में अगर कभी कभी घबरा जाता है, डर जाता है, हमें नहीं पता चलता ना, हमें वो बता सकता है, लेकिन इस ओम के उच्चारण से हम अपने बेबी को हमेशा बहुत कंफर्टेबल फील करा देते हैं। और इसके इफेक्ट जब आपका बेबी आपके पास होगा, जब आप बाहर आएगा, तो आप देखना कभी भी अगर आपका बेबी आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, या आपका बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि बच्चे वॉर्म में रहते हैं, अचानक से बाहर आके वो इस एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो ज़रा सी बात पे बहुत रोने लग जाते हैं। तो आप जैसे ही ये ओम की चैंटिंग उसके सामने करना शुरू करेंगे, आपका बेबी समझ जाएगा कि ये वही चीज़ है जो मेरी मम्मा जब मैं पेट में था तो भी मैं सुन के शांत होता था। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। अगर गर्भ संस्कार पे आपको डिटेल्स में पूरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। और यार, ब्लॉग को पूरा देखा करो, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ब्लॉग को शूट करने में, बनाने में। सो फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।